अस्सलाम वालेकुम प्यारे वासानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे पाकिस्तान पर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम का खासा ये होता है कि मेरे साथ मुख्तलिफ शहरों के पाकिस्तान भर से लोग मौजूद होते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग अभी भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे आज का भैया सवाल है कि नवाज़ शरीफ साहब को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, पहले वो मुझे बताएं ना। आप हैं, कहाँ से हैं आप? मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन से। आप नवाज शरीफ के बाद जो है आपका लीडर कौन है? डेफिनेटली जी मरियम नवाज़। मरियम नवाज की कोई एक ऐसी क्वालिटी बताएं जो वो लीडर होने के काबिल है। बहुत अच्छी स्पीच करती है और बहुत सोच समझ के बात करती है। स्पीच से तो होता कुछ नहीं, आप कहते हैं तकरीरों से कुछ नहीं होता। इमरान खान तकरीरें करते हैं ना, तो आप कहते हैं यार आप जो आप कहते हैं ना पहले वो उस पे आए। मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। बहुत अच्छा विजन, मैं तकरीर नहीं कर रहा। बहुत अच्छा विजन है। विजन में कोई एक स्ट्रगल बताएं। प्रैक्टिकल शुरू किया है, आप उनका कारनामा अभी नहीं, आपने मेरी बात सुने ना। स्ट्रगल से पहले उन्होंने उनको लीडर बना दिया आपने। स्ट्रगल बताएं, स्ट्रगल बताएं कोई जिंदगी में कोई स्ट्रगल बताएं। नून लीग के विजन को आगे लेके चल रही हैं। बेसिकली आप किस वजह से उसे लीडर मानते हैं? चलिए वजह बता दें। नवाज शरीफ की बेटी है इसलिए? जी। इसके अलावा कोई क्वालिटी बताएं। नवाज शरीफ की बेटी होने के अलावा कोई क्वालिटी बताएं। आपने अभी तक उनकी जितनी भी गुफ्तगू सुनी है, आप मुझे उसमें कोई गलती निकाल दें। अदालतों में सबसे ज्यादा अगर किसी सियासतदान ने गलत कागजात जमा करवाए हैं, जाली डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, वो मरियम नवाज को एजाज हासिल है। नहीं, मैं नहीं मानता। आप क्यों नहीं मानते? आप मुझे किस तरह प्रूफ कर सकते हैं? प्रूफ अदालतों में हो चुका है, उनको सजा हो चुकी है। नहीं हो चुका। हम तो आपको पता है वो जेल से बाहर जमानत में है। नहीं, हम तो नहीं इस चीज को मानते। कौन? किसको मानते हैं? आपको नहीं पता? आप किसको मानते? देखिए मेरी बात सुने। आप मानते किसको हैं? जी देखिए मेरी बात सुने। आप मानते किसको हैं? नहीं, अदालतों को नहीं मानते आप? नहीं। अदालत का फैसला आपके हक में आ जाए तो अदालतें बहुत अच्छी हैं सर। मतलब आपका 100 में से 100 फैसला ही आपके हक में आना चाहिए। सर आपको नहीं, बात ये नहीं है। आप इस जगह पे ग्राउंड रियलिटी पे अगर आप जाके देखें, जी। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। मियां साहब वापस कब आएंगे? मेरे ख्याल में बहुत जल्द आएंगे। कब आएंगे? बहुत जल्द आएंगे। वो मैं बताऊं कब आएंगे? वो तब आएंगे जब उनको पता चल जाएगा कि हुकूमत मुझे खींच के ले जाएगी, तब वो आने का ऐलान करेंगे। ठीक है। जब तक मियां साहब को ये एहसास ना हुआ, ये अंदाज़ा ना हुआ कि हुकूमत मुझे खींच के ले जा सकती है, तब तक वो आने का ऐलान नहीं करेंगे। और जो ही उन्हें समझ आ गई वो फौरी ऐलान कर देंगे। और यहाँ इन जैसे भाई क्या करेंगे? शेर। ठीक है, फिर ठीक है, फिर वो ये कहेंगे शेर आ गया। मियां साहब ने कल एक बयान दिया मीडिया से बात करते हुए, टॉक करते हुए। उन्होंने कहा कि अब मैंने इज्जत से ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। अब क्या मतलब? जी अब का क्या मतलब? देखें बात पहले क्या? बात ये है कि अगर वो एक कहावत है ना कि अगर बंदा देर से घर लौटता है तो उसका मतलब वो नाम भूला नहीं होता। नाम क्या? नाम मेरा जवाद है। आप मियां साहब को शेर क्यों कहते हैं? शेर होता तो इधर रहते। शेर बेसिकली एक विजन है। विजन है जो शेर तो जंगली दरिंदा है वैसे। नहीं शेर जंगली दरिंदा नहीं है। शेर तो जंगली दरिंदा है वैसे। नहीं शेर जंगली दरिंदा नहीं है। शेर जंगली दरिंदा नहीं है। ये जी दुनिया का वाहिद बंदा है जो कहता है कि शेर जंगली दरिंदा नहीं है। लो जी, ये शाबाश, वेरी गुड। मैं आपसे विजन के साथ। विजन क्या? शेर का क्या विजन है? अब आप देखिए मेरी बात। अच्छा नहीं, मेरा जाती ख्याल ये है कि आप शेर उन्हें इसलिए कहते हैं कि वो उनका इंतखाबी निशान शेर है। जी मेरा जाती ख्याल। डेफिनेटली जी, बिल्कुल यही बात। इंतखाबी निशान शेर है, इस वजह से आप उन्हें शेर कहते हैं। हाँ जी। ठीक है। आपको ये पता है कि मियां नवाज शरीफ ने जिंदगी में पहला इलेक्शन जो लड़ा था तो वो किस निशान पे लड़ा था? नहीं पता। मैं बता दूं? मैं बताऊं? नहीं, ना पता होना कोई बात नहीं। मैं बताऊं, साइकिल पे। तो उस वक्त मियां साहब साइकिल थी? नहीं। तो उस वक्त मियां साहब साइकिल थी? नहीं। बात ये नहीं है। इसका मतलब ये है क्या मतलब? नहीं, ये आप बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रहे हैं। विजन उस वक्त साइकिल थी। उस वक्त विजन साइकिल उस वक्त इलॉजिकल है। आप शेर को विजन बना दिया आपने। यार दुनिया का वाहिद बंदा जो शेर को विजन कह रहा है, आपने शेर को कहा विजन है। शेर बेसिकली एक विजन है। आपने शेर को कहा विजन है। शेर बेसिकली एक विजन है। अच्छा एक मिनट
आप आगे आए, आप आगे आए ना आपसे एक मैं आपको बात बता दूं, ये नारा लगा रहा था भाई बड़े जोर से, मैंने बुलाया बात करने के लिए आने के लिए वो राजी नहीं है। मेरा हमेशा ये मौकफ रहा है कि नारा इंसान तब लगाता है जब बात कोई नहीं होती करने के लिए, जब किसी बात का जवाब ना आए तब नारे लगते हैं, वरना बात की जा सकती है। नारा बड़े जोर से लगाया, मैंने कहा बात करो आके, तो बात करने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, ये हालात है इन लोगों के। बात ये है कि आपको भी पता है कि ओरिजिनल ग्राउंड रियलिटी क्या है, ठीक है ना? नहीं, आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता, आप बताएं। नहीं, मेरे ख्याल में आपको ज्यादा अवेयर, आपको आम लोगों से ज्यादा मैं नकम्मा बंदा हूँ, मैं बेकार बंदा हूँ। आप मुझे बता रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है। जी जी जी, आप मैं आपको बताता हूँ। आप बेसिकली मुझे एंकर नहीं लग रहे, आप बेसिकली मुझे नून लीग के हरीफ लग रहे हैं। एंकर क्या होता है? एक मिनट, एंकर क्या होता है? वकील क्या होता है? डॉक्टर क्या होता है? उस्ताद क्या होता है? इस्लाम क्या कहता है? आप इस्लाम पढ़ो। इस्लाम कहता है वो ये नहीं देखता एंकर है कोई, या कोई रिपोर्टर है, या कोई वकील है, या कोई उस्ताद है। वो इस्लाम कहता है कि जो हक नजर आता है उसका साथ दो। ठीक है, मैं उनका साथ दूं जो असेंबली में कहते हैं जी ये हैं वो जराए जिनसे हमने लंदन की जायदादें खरीदी, और जब अदालत जाते हैं तो कतरी खत पेश कर देते हैं, मैं उनका साथ दूं? नहीं, आपका बेसिक, नहीं, मैं उनका साथ दूं। आप कह रहे हैं मैं उनका साथ दूं, और जब अदालत जाते हैं तो कतरी खत पेश कर देते हैं, मैं उनका साथ दूं? नहीं, आपका बेसिक, नहीं, मैं उनका साथ दूं। आप कह रहे हैं मैं उनका साथ दूं। इनका लीडर लंदन में बैठ के कहता है, लंदन में बैठ के पर्ची से पढ़ के कहता है हम वो नहीं जो डर के भाग जाएं। 6000 किलोमीटर दूर बैठ के ये बयान दे रहा है कि हम वो नहीं जो डर के भाग जाएं। अंदाजा करें, अगर आपकी दुकान का मुलाजिम मालिक को कहेगा कि तुम इस दुकान को छोड़कर चले जाओ, क्या आप चले जाएंगे? क्या आप चले जाएंगे? दुकान को अगर दुकान का मुलाजिम मालिक को कहेगा कि आप चले जाओ दुकान छोड़कर, मालिक कैसे है वो? मालिक हम अवाम है, तो वही उसको मालिक बना दिया आपने। नहीं, वो मालिक हम अवाम है। नहीं, मालिक हम अवाम है, तो वही उसको मालिक बना दिया आपने। नहीं, वो मालिक हम अवाम है। नहीं, आपका जो प्राइम मिनिस्टर, आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, एक मिनट, आपका जो प्राइम मिनिस्टर, आप मालिक और मुलाजिम का डिफरेंस क्लियर करें तो अभी बात क्लियर हो जाएगी। अदारे का मुलाजिम एक सिलेक्टेड वजीर आजम को कहता है कि तुम इस्तीफा देके चले जाओ। अदारे का कौन से अदारे का मुलाजिम? देखिए, आपको भी पता है कि मैं किस इदारे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, महकमा ज़राअत की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मियां साहब को 3 दिन, देखिए मेरी बात सुने, मैं महकमा ज़राअत की बात कर रहा हूँ। आपके आज मैं इदारे की भी बात कर ही लूँ, आज मैं इदारे की भी बात अवाम के बीच में खड़ा होकर कर लेता हूँ। अवाम जो कहती है कि इस जैसे मेरे भाई और भी होंगे जो इदारे के खिलाफ बात करना चाह रहे हैं, इदारे के हक में बात नहीं करना चाह रहे, इदारा फौज को कहना चाह रहे हैं बेसिकली। फौज, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप अपने घर में, फैक्ट्री में, बैंक में कोई चौकीदार रखते हैं, जब जो चौकीदार रखते हैं उसका उस बैंक के अंदरूनी मामला से कोई ताल्लुक नहीं होता, ऐसे ही है जी? नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उस बैंक का जस्ट एक वॉचमैन है, जस्ट एक वॉचमैन है जी। उसका बैंक के अंदर वो सिर्फ अपनी रखवाली की तनख्वाह लेता है, बाहर से उसको हायर किया जाता है, ऐसे ही है जी। बाहर से हायर किया उसको आपने तनख्वाह देनी है, वो आपके बैंक के, आपकी फैक्ट्री के, आपके घर के अंदरूनी मामलात में दखल बिल्कुल ही दे सकता। मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बैंक के अंदर का फर्द नहीं है, सिर्फ उसकी ड्यूटी है, क्योंकि वो बाहर से हायर किया गया ना, बैंक से उसका ताल्लुक नहीं है, किसी कंपनी से हायर कर लिया आपने। ये कैसा फर्द है, ये कैसा चौकीदार है जो आपके घर का फर्द है, जो आपके घर में से ही है? आपके 4 भाई हैं, 8 भाई हैं, उनमें से एक जो है ना चौकीदार बन गया आपका, आप उसको घर से बेदखल कर रहे हैं कि वो घर के मामला से बेदखल हो जाए, ताकि आपकी चोरियां अरूज पे पहुंच जाए, ताकि आप लूट के माल जो है ले जाए, ताकि आप माल लूट के जितना मर्जी ले जाए। आपके 4 भाई हैं, 8 भाई हैं, उनमें से एक जो है ना चौकीदार बन गया आपका, आप उसको घर से बेदखल कर रहे हैं कि वो घर के मामला से बेदखल हो जाए, ताकि आपकी चोरियां अरूज पे पहुंच जाए, ताकि आप लूट के माल जो है ना ले जाए, ताकि आप माल लूट के जितना मर्जी ले जाए। आप मियां साहब से भी कहना 3-4 दिन को अपने, अच्छा आप मियां साहब से भी कहना 3-4 दिन ड्यूटी दें जरा बॉर्डर पे जाकर। हम लोगों जिसकी जो ड्यूटी है वो देगा। अच्छा, आप बैंक मैनेजर, अच्छा मियां साहब, मुल्क के एक मिनट मुल्क के वजीर आजम की ड्यूटी है कि वो पाकिस्तान का पैसा बाहर लेके जाए? ड्यूटी है ये? मुल्क के वजीर आजम की ड्यूटी है कि वो पाकिस्तान का पैसा बाहर लेके जाए? ड्यूटी है ये? आप तो साबित ही नहीं कर सके, 3 सालों में आप साबित नहीं कर सके इस बात को। साबित नहीं हुआ, सजा हो चुकी है, कमाल हो गया है। आप लोग कहाँ साबित कर सके? आप लोग नैब में जाते हैं और आप लोग वो क्या है, साबित नहीं कर सके। क्या है, वो मुजरिम है,
वो सजा याफ्ता मुजरिम है, साबित क्या करना है? किसी पार्टी की साइड नहीं लेनी। अभी क्यों नहीं लेनी? इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम क्या कहता है? हक की बात, तो भाई कोई जो हक पे होगा उसका साथ दूंगा कि नहीं? बिल्कुल साथ है उसका, ठीक है। झूठों का साथ नहीं हाँ, देना, झूठों का चोरों का साथ नहीं देना, लुटेरों का साथ नहीं देना, और जी जी, जो मुल्क को लूटने वाले हैं उनका साथ नहीं मैंने देना, नहीं देना। जो इस अच्छा। खैर ख्वाह इस मुल्क के उनका साथ देना है, उनका साथ देना हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने खुद ही कह दिया, जी, 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 ठीक है बिल्कुल। कि हक का साथ देना चाहिए। मॉरल बात कर लेते हैं हाँ हाँ कि जो मुल्क पे हुक्मरान रहता है या हुक्मरानी का जिसे शौक हो, वो कहता है कि मैं कौम की खिदमत कर, उसका हक बनता है या उसका राइट बनता है कि वो अपनी जायदादें बाहर जमा करे। भाई, जब बाहर कारोबार कर रहा है तो जायदादें तो बाहर बनेंगी भाई ना। कौन सा कारोबार यहाँ पर उन्होंने भी तो है, यहाँ जायदादें भाई, नहीं है, यहाँ पर जायदादें कौन नहीं सा है। कारोबार था उसका? भाईजान उसका कोई कारोबार नहीं था इंडिया बाहर। में उसकी मिले नहीं है, सऊदीया में उसकी नहीं है। इंडिया पे नून लीग के हाँ, बंदे ने खुद कह दिया दुनिया का वाहिद हुक्मरान गुजरा नवाज शरीफ जिसकी दुश्मन मुल्क में मिले हैं। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया हमारा दुश्मन है, नवाज शरीफ का दुश्मन नहीं है। आपने कहा कि कारोबार उनके उधर है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जिस वक्त लंदन के फ्लैट खरीदे हैं उनका कोई लंदन में कारोबार नहीं था। हो सकता है, मुझे नहीं पता इस बारे में। भाई, जब बाहर कारोबार कर रहा है तो जायदादें तो बाहर बनेंगी। हो सकता है, मुझे नहीं पता इस बारे में। भाई, जब बाहर कारोबार कर रहा है तो जायदादें तो बाहर बनेंगी। हो सकता है, मुझे नहीं पता इस बारे में। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि लंदन में कारोबार? मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई जो लोग कारोबार कब से कर रहे हैं वो, भाई जब बाहर कारोबार कर रहा है तो जायदादें तो बाहर बनेंगी। उसने तो पैसे कमाए हैं बिजनेस करके, अब से वो बिजनेसमैन है। अच्छा, कितने सालों से बिजनेसमैन है वो। कतरी खात को पेश करना पड़ा फिर? यार, ये तो मामला जो आपके होते हैं यार, आप कारोबारी बंदा, एक तरफ आप बिजनेसमैन था। यार एक मिनट, भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो कारोबारी था, दूसरी तरफ खत क्यों पेश किया कतरी? यार, कद की बात को छोड़े आप, यार कद की बात को छोड़े आप, यार कद की बात को छोड़े आप। क्यों छोड़े यार, क्यों छोड़े? अच्छा। अदालत में जाली डॉक्यूमेंट पेश करते हैं और क्यों छोड़ दें? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरी बात आप सुन लेना। शोर मचाने से बेहतर है एक बात सुने और आपकी मैं सुनूं। शोर मचाने से बेहतर है मैं आपको चैलेंज करता हूं, पिछले 10-20 साल की अखबारें, टीवी की खबरें ऐसी ऐसी मैं दिखा सकता हूं कि लोग कितने लोगों ने गुर्बत की वजह से खुदकुशियां की हैं पिछले 20 सालों में, ठीक है? कितनी माओं ने अपने बच्चे साथ बांध के नहरों में छलांगे लगाई हैं, ठीक है? उस वक्त क्या था? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, खुदकुशी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, खुदकुशी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, खुदकुशी हुई है। खुदकुशी किस दौर में हुई? जी जी जी। अच्छा, अब इसी तरह क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई है यार। एक मिनट भाई, अब यार, क्वांटिटी बढ़ गई है, अब आपको खुदकुशी नजर करने ज्यादा आ वालों रही की। है। क्यों आपको नजर ज्यादा आ रही मैं है? आपको बताता हूँ आपके मीडिया उसकी से, मिसाल दूं, मीडिया से उसकी नजर आ मिसाल रही दूं, है। जी बताएं। उसकी मिसाल दूं। हाँ, हाँ। 2017 में 300 रुपए किलो टमाटर हुआ था, कहीं शोर नहीं मचा। वही टमाटर 300 रुपए किलो इमरान खान के दौर में हुआ, पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया। ठीक है, ये हुआ कि हर नहीं? दौर में मैं यही कह रहा हूँ, हर दौर में मैं यही कह रहा हूँ, हर दौर में मैं यही कह रहा हूँ, आप नजर ज्यादा आ रहा है जी। आपको। उस तरह जब ठीक है, उस वक्त नजर नहीं 300 आता रुपए किलो टमाटर हुआ था तो शॉर्टेज हो गई। उस तरह जब ठीक है, उस वक्त नजर नहीं 300 आता रुपए किलो टमाटर हुआ था तो शॉर्टेज हो गई थी, उसके दौर में शॉर्टेज हो गई थी, इसके दौर में शॉर्टेज हो गई थी, इस वजह से इसके दौर में शॉर्टेज नहीं हुई। पूरी बात तो सुने ना, जब पूरी बात तो सुने ना, जब पूरी बात तो सुने ना, जब शाहिद खान अब्बासी वजीर आजम होते हुए आपको पता है कितने हजार टन गंदम का साइन करके गया था अफगानिस्तान को देने का, जो एक मिनट जो इमरान खान को आके देनी पड़ी उनको, क्योंकि मुआहदा करके गया था शाहिद खान अब्बासी। इसको इनकार करते हैं आप? ये बात ठीक है, गंदम की बात मुकम्मल हो गई। आपने कहा गंदम अफगानिस्तान जा रही है हमारी, मैंने आपको बता दिया कि आपका वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी, ठीक है, मुआहदा करके गया था उनको गंदम देने का, जो पाकिस्तानी वजीर आजम जो भी आना था उसने देनी थी। ठीक है, वो पूरे पाकिस्तान की बदनामी थी अगर वो ना देते तो इस पे क्या कहेंगे? मतलब आप इमरान खान पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? इमरान खान से पे तो 500 इल्जाम है मेरे भाई, कोई एक नहीं है। इमरान खान से पे तो 500 इल्जाम है मेरे भाई, कोई एक नहीं है। जहाँ पे लगाते जाओ, मैं लगाते जाता हूँ। इमरान खान से पे तो 500 इल्जाम है मेरे भाई, कोई एक नहीं है। जहाँ पे लगाते जाओ, मैं लगाते जाता हूँ। इल्जाम